नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो केवल ये समझना काफी नहीं होता कि देश आपस में व्यापार क्यों करते हैं। असली सवाल ये है कि इस व्यापार को कौन संचालित करता है, कौन नियम बनाता है और जब विवाद होता है तो कौन सुलझाता है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई संस्था ना हो तो क्या होगा? एक देश कहेगा कि मैं अपने सामान पर भारी टैक्स लगाऊंगा, दूसरा देश कहेगा कि मैं तुम्हारा सामान ही खरीदूंगा नहीं, तीसरा देश कहेगा कि मैं तुम्हें भुगतान ही नहीं करूंगा। क्या यह व्यापार लंबे समय तक चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। व्यापार तभी सुरक्षित होता है जब उसके लिए कॉमन रूल्स हो और उन्हें लागू करने वाली संस्थाएं मौजूद हों। इसीलिए दुनिया ने कई संस्थाएं बनाई है, जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और कई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे EU, ASEAN, NAFTA। ये सब मिलकर ग्लोबल व्यापार और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1995 में हुई, लेकिन इसकी जड़ें 1947 में बनी GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड से जुड़ी है। WTO का सबसे बड़ा काम है व्यापार को फ्री, फेयर और प्रिडिक्टेबल बनाना। फ्री यानी कोई अनावश्यक बाधाएं न हो, फेयर यानी हर देश को बराबरी का मौका मिले, प्रिडिक्टेबल यानी व्यापारी यह भरोसा रखे कि नियम अचानक बदलेंगे नहीं। विद्यार्थियों, WTO देशों को बातचीत के लिए मंच यानी नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म देता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत और अमेरिका में स्टील पर टैरिफ को लेकर विवाद हो तो WTO के पास वे दोनों अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। WTO इस विवाद का समाधान करता है। यही कारण है कि WTO को विश्व व्यापार का संरक्षक कहा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब बात करते हैं IMF की, जिसे 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में स्थापित किया गया। IMF का काम है ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना। सोचिए, अगर किसी देश की करेंसी अचानक गिर जाए तो क्या होगा? उसकी इंपोर्टेड वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी और उसकी जनता परेशान हो जाएगी। ऐसी स्थिति में IMF मदद करता है। ये देश को लोन देता है ताकि वो संकट से बाहर निकल सके। लेकिन IMF सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है। ये देशों को पॉलिसी एडवाइस भी देता है कि उन्हें अपनी नीतियों में क्या सुधार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर खर्च कम करना, बजट संतुलित करना या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। IMF का असली मकसद है मॉनेटरी कोऑपरेशन और स्टेबिलिटी। वर्ल्ड बैंक। विद्यार्थियों, IMF और वर्ल्ड बैंक अक्सर साथ साथ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन दोनों के काम अलग है। IMF शॉर्ट टर्म संकट में मदद करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म विकास में। वर्ल्ड बैंक भी 1944 में बना और इसका उद्देश्य था युद्धग्रस्त देशों का रिकंस्ट्रक्शन करना और विकासशील देशों को प्रगति के रास्ते पर लाना। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं। फर्स्ट, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह मध्यम आय वाले देशों को लोन देता है। सेकंड, IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये गरीब देशों को सस्ते लोन और ग्रांट देता है। वर्ल्ड बैंक सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं, स्कूल और अस्पताल जैसी परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराता है। इसका मकसद है पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब आइए UNCTAD की ओर बढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसे विकासशील देशों की आवाज कहा जाता है। UNCTAD का मुख्य ध्यान ये है कि विकासशील देश ग्लोबल ट्रेड में बेहतर स्थान पा सके। ये संस्था रिसर्च करती है, रिपोर्ट्स बनाती है और देशों को बताती है कि वे कैसे अपने संसाधनों का उपयोग कर ग्लोबल कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों, अक्सर डेवलप्ड नेशंस अपनी शक्ति और संसाधनों के कारण अधिक लाभ पाते हैं। UNCTAD ये सुनिश्चित करता है कि विकासशील देशों को भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिले। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की स्थापना 1961 में हुई थी। यह मुख्य रूप से डेवलप्ड नेशंस का संगठन है। इसका काम है देशों की पॉलिसीज पर चर्चा करना, ग्लोबल डेटा एकत्र करना और बेहतर नीतियां सुझाना। OECD का नारा है बेटर पॉलिसीज फॉर बेटर लाइव्स।
ये संस्था उन नीतियों को बढ़ावा देती है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करती है। रीजनल एग्रीमेंट्स। ग्लोबल संस्थाओं के साथ साथ रीजनल स्तर पर भी समझौते होते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से समझें। यूरोपियन यूनियन ये केवल एक आर्थिक संगठन नहीं बल्कि पॉलिटिकल यूनियन भी है। इसमें सिंगल मार्केट, साझा नीतियां और यूरो जैसी साझा मुद्रा है। ईयू आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉकों में से एक है। नैफ्टा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच ये समझौता 1994 में हुआ था, जिसे अब यूएसएमसीए से बदल दिया गया है। इसका उद्देश्य था व्यापार को मुक्त और तेज बनाना। ASEAN, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जो केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। मर्कोसुर, दक्षिण अमेरिका का व्यापारिक संगठन, जो अपने सदस्य देशों के बीच फ्री ट्रेड और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है। सार्क, दक्षिण एशियाई देशों का संगठन, जिसमें भारत भी शामिल है। यह व्यापार और विकास में सहयोग बढ़ाने की कोशिश करता है, हालांकि राजनीतिक कारणों से इसकी प्रगति धीमी रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स। इन संस्थाओं और समझौतों का महत्व बहुत बड़ा है। ये व्यापार को आसान और सुरक्षित बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजबूत करते हैं, विकासशील देशों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वे ग्लोबल अर्थव्यवस्था में शामिल हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि आज का युग आपसी सहयोग और इंटरडिपेंडेंस का है। कोई भी देश अकेले प्रगति नहीं कर सकता। एक देश के पास तकनीक है, दूसरे के पास श्रम है, तीसरे के पास पूंजी है और चौथे के पास प्राकृतिक संसाधन। जब ये सब मिलते हैं तभी रियल डेवलपमेंट होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट्स इसी आपसी सहयोग को स्ट्रक्चर देते हैं। वे व्यापार और निवेश को नियमों में बांधते हैं, देशों के बीच विश्वास पैदा करते हैं और दुनिया को स्थिर और संतुलित बनाए रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।